बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 जो है वो स्टार्ट करनी है। उससे पहले इसमें जो चीज़ें जो यूज़ होनी है उसको समझ लें। लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जब हमने 1.3 स्टार्ट की तो उसमें मैंने बताया था कि अगर x हम कहते हैं कि x जो है वो किसी नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, लेट्स सपोज x अप्रोचेस टू a है, तो इसका क्या मतलब होता है कि x जो है वो a के इक्वल नहीं होता। अब a के इक्वल नहीं है तो इससे क्या मुराद है, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो x a से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। अब बड़ा या छोटा कैसे हमें पता चलता है, लेट सपोज हम कहते हैं कि जो x है ना वो अप्रोच कर रहा है 1 को। अब 1 अगर आप देखो तो इसको अप्रोच करने के दो वेज हैं। एक हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड, एक हमारे पास है राइट हैंड साइड। जब हम x को जो है ना वो 1 को अप्रोच करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से, तो क्या होगा, ये 1 के तो वेरी नियर होगा, यानी बहुत क्लोज होगा 1 के, यानी आप कह सकते हैं 0.999 इस तरह से। कितना क्लोज है ये नहीं हम बता सकते, लेकिन क्या होगा 1 के वेरी वेरी क्लोज होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी आप जब आप लेफ़्ट हैंड साइड से किसी नंबर को अप्रोच करते हो तो x उस नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। यानी जब आप लेफ़्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हो तो इसमें x क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अगर आप इसको अप्रोच करें राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 से पीछे जो जितने भी नंबर हैं वो कौन से नंबर आ रहे हैं, जो 1 से छोटे हैं। 1 के पीछे 0 -1 ये सारे आ रहे हैं। अगर आप इसको अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से तो क्या होगा, x जो है वो इस 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा बड़ा, लेकिन वेरी नियर टू 1, यानी वो आप कह सकते हैं 1.0001, ठीक है। यानी जब हम किसी नंबर को लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो x जो है उस नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। तो जब हम किसी नंबर को राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो वो नंबर जो है x जो है वो क्या होता है, उस नंबर से बड़ा होता है। यही कॉन्सेप्ट लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए होता है। यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट से क्या मुराद होता है कि हम x किसी उस नंबर को क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू c, ऊपर छोटा सा माइनस लगाया है, ये नोटेशन है लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। f ऑफ x इज़ इक्वल टू l, कोई सा नंबर आ रहा है या 1 2 जो भी आ रहा है। इस केस में होता क्या है, जब हम कहते हैं कि हम लेफ़्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, असल में हम उस नंबर को लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे होते हैं। यानी इन दिस केस x जो है इस नंबर से क्या होगा, छोटा होगा, यानी x क्या होगा, लेस दैन c होगा। यानी अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे c की जगह पे 1 है, ठीक है, तो क्या होगा, x क्या होगा, लेस दैन 1 होगा इन दिस केस। जब हम कहते हैं कि हम इस नंबर को राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि हम उस नंबर को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे होते हैं, तो वो उस नंबर x या उस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी लिमिट x अप्रोच c प्लस f ऑफ x, ये नोटेशन है राइट हैंड लिमिट के लिए। यानी ऊपर क्या होता है, छोटा सा प्लस लगाते हैं, ठीक है। इन दिस केस इस केस में होता क्या है, x जो है इस नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x जो है इक्वल टू l, कोई सा नंबर आ रहा है आपके पास। अब ये एग्जिस्ट कब करती है, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, ये दोनों इक्वल हों और वो सेम नंबर के इक्वल आ रहे हों, जो फंक्शन की लिमिट आ रही है हमारे पास। यानी अगर ये तीनों आपस में ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हों, तो फिर हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज़ करना है। नेक्स्ट इसमें आएगी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूस फंक्शन से क्या मुराद है, अब फंक्शन जो है किसी नंबर पे कंटिन्यूस कब होता है, ए फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट नंबर c, यानी c पे कंटिन्यूस कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर इसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। नंबर 1, f ऑफ c जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड से क्या मुराद है कि उसका कोई आंसर आ रहा हो, 0 आ जाए, 1 2 3 कुछ भी आ जाए, यानी डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो, यानी इन्फिनिटी वगैरह ना हो, अनडिफाइंड फॉर्म ना हो। जैसे हम कहते हैं कि इन्फिनिटी आ रही है वो ना हो, 0 फॉर्म ना हो, इस तरह की अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। जितने भी ये 1.4 है सब में जो है ना वो फंक्शन डिफाइन ही होगा, किसी में भी अनडिफाइंड नहीं है। एग्जाम्पल शायद एक है जिसमें अनडिफाइंड होता है। सेकंड कंडीशन क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी लिमिट हमारे पास क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पे। या फिर हम ये कह सकें
कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के आपस में इक्वल हों। तीसरा क्या है कि इसमें जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है पॉइंट सी पे इक्वल होना चाहिए उस फंक्शन की वैल्यू सी पे जो हम फाइंड की है। इन दोनों का आंसर अगर इक्वल हो तो हम कहते हैं, यानी इन दोनों के इक्वल होने से क्या मुराद है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हों और ये इक्वल हो किसके, एफ ऑफ सी के इक्वल। अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करें तो क्या हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट पॉइंट सी, यानी कंटिन्यूटी के लिए क्या है, एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए। नंबर 2 लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए। नंबर 3 जो आपके फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो वैल्यू और जो आपने फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड की है यानी एफ ऑफ सी फाइंड की है वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। तो हम कहते हैं ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। अब सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। यानी आपने करना है क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं उसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखते क्या हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ऊपर हम लिखते हैं छोटा सा माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस केस में क्या होता है, एक्स जो है वो लेस देन सी है, क्योंकि एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, सी को। लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या होगा, एक्स या सी से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसमें फंक्शन एक ही आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले या राइट हैंड लिमिट ले, आपके पास फंक्शन यही यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके जो फंक्शन है वो पीसेस में आएगा, एक या दो पीस में होगा, उसमें हम फिर चेक करें कि हमने कौन सी वैल्यू जो है उस फंक्शन की यूज़ करनी है। इसमें तो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो फंक्शन यही यूज़ हो जाएगा। अब इसमें सी की वैल्यू क्या है, 1, ऊपर हमने छोटा सा माइनस लगा दिया है, माइनस नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। फंक्शन हमारे पास क्या है, 2x² प्लस x माइनस 5, तो हमने पुट 1 नहीं करना है, ये माइनस जो है जस्ट नोटेशन है। x जगह पे 1 पुट कर दे, 1 का स्क्वायर प्लस 1, x जगह पे 1 पुट कर दिया माइनस 5, तो ये 2 + 1 3 बन जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं उसको, लिमिट x अप्रोचेस टू c, ऊपर हम छोटा सा प्लस लगा देते हैं f ऑफ x। ठीक है, अब c हमारे पास क्या है, वो तो 1 है, f ऑफ x अगेन वही हम यूज़ करेंगे। तो इसमें x जगह पे हमने अगेन क्या पुट करना है, 1 प्लस, सिर्फ जस्ट नोटेशन है कि हम राइट हैंड लिमिट यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम x जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1, सेम अगेन वैल्यू वही आ गई है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आ गई है, -2, दोनों इक्वल आ गई हैं। तो हम डायरेक्ट ये कह देंगे कि जो फंक्शन की 1 पे वैल्यू लिमिट आती है वो हमारे पास क्या आती है, -2 के इक्वल आती है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाएं तो जो लिमिट उन दोनों की आई है वही उस फंक्शन की लिमिट होगी। तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 होगा। अगर ये दोनों इक्वल ना आए तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और होगी क्या वैल्यू, जो उन दोनों की वैल्यू आ रही है, यानी -2 आ रही है तो -2। सेम सेकंड पार्ट भी ऐसे करना है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये गिवन है, c इज इक्वल टू -3 गिवन है। आपने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू c, ऊपर छोटा था माइनस एफ ऑफ एक्स, c हमारे पास क्या है, -3 है, फंक्शन हमारे पास यही है, x² -9 x -3, x जगह पे हमने क्या पुट करना है, -3 का स्क्वायर, नीचे भी हम x जगह पे -3 पुट कर देंगे, 9 -9 तो 0, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, -6, ये आ जाएगा 0। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे सेम, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, छोटा था प्लस लगा दोगे, चेंज कर दोगे, इसको प्लस लगा देंगे, इधर भी प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे हम पीछे लिख देंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, फंक्शन तो दोबारा यही यूज़ होना है, तो आंसर भी यही आना है हमारे पास। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, यानी एक्स अप्रोचेस टू, जब हमारे पास -3 है एफ ऑफ एक्स, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आती है, 0 ही आती है। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, ये याद रखना है। अगर इक्वल ना आए तो फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर, या फिर कह लें कि मॉड, किसी नंबर का जो मॉड है वो किसके इक्वल होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मॉड की डेफिनेशन। अब एक्स मॉड, इसके दो पॉसिबल आंसर होते हैं। मॉड असल में करता है कि अगर नेगेटिव नंबर हो तो उसको हम वो मॉड जो है उसको पॉजिटिव बना देते हैं,
अब इसके दो पॉसिबल आंसर हैं, या तो ये x आएगा। x कब आता है? अगर हमारे पास x जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, यानी 0 का मॉड अगर हमारे पास आ रहा है तो वो भी 0 के इक्वल आएगा। अगर x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मॉड एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम कहते हैं कि 2 का मॉड आ रहा है तो वो 2 का मॉड 2 के ही इक्वल होगा। अब -x के साथ कब आएगा? अगर x लेस देन 0 है। लेस देन 0 कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? जब उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर -x कब आता है? इफ़ x जो है लेस देन क्या हो? 0 हो। यानी अगर 0 से छोटा होगा तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? -x। जैसे कि इसी के लिए हम ले लेते हैं -2 का मॉड हमारे पास 2 आता है, लेकिन वो बनता कैसे है? वो हमारे पास इस तरह से आता है माइनस इंटू -2, क्योंकि ये -2 0 से छोटा है, ठीक है। 0 से छोटा तो क्या होगा? ये माइनस इंटू वो वाला नंबर आएगा, यानी -2 आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी मॉड क्या करता है? असल में नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है। तीसरा पार्ट ये इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें f ऑफ x है ना, मॉड की फॉर्म में दिया हुआ है, x - 5 का मॉड, और c हमारे पास 5 के इक्वल दिया हुआ है। इसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वगैरह निकालनी है। अभी हमने मॉड की डेफिनेशन यूज़ की थी। अब इस पे पहले हम क्या करते हैं? मॉड की डेफिनेशन यूज़ करते हैं। यानी इसकी वैल्यू एज इट इज़ कब आती है? अगर ये जो मॉड के अंदर वैल्यू आ रही है वो क्या हो? हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। अभी हमने क्या कहा था कि x मॉड की वैल्यू x के इक्वल कब आती है? अगर x क्या हो? ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। तो वही वैल्यू वही हमने यहाँ पे भी लगा दिया है कि इस मॉड की वैल्यू एज इट इज़ कब आएगी? अगर ये जो वैल्यू आ रही है मॉड के अंदर ये क्या हो? हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। और माइनस के साथ कब आएगी? अगर ये मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो? लेस देन 0 हो। ये भी हमने ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। यानी इस मॉड की वैल्यू एज इट इज़ कब आती है? अगर ये मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो? ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। माइनस के साथ कब आती है? अगर हमारे पास क्या हो? ये मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो? लेस देन 0 हो। अब इनक्वालिटी से ये -5 को हम उधर ले जाएंगे, +5 बनेगा। सेम इस -5 को उधर लेके जाएंगे तो वो +5 बनेगा। नहीं आ रहेगा f ऑफ x इज इक्वल टू x - 5 इफ़ ये कब होगा हमारे पास? अगर x हमारे पास क्या हो? ग्रेटर इक्वल टू 5। सेम इस -5 को उधर लेके जाएंगे तो x लेस दैन 5। अब फंक्शन हमारे पास पीसेस में आ गया, 2 पीसेस में। अब ये वैल्यू फंक्शन की यूज़ कब होगी? ये फंक्शन की वैल्यू तब यूज़ होगी अगर हमारे पास x जो है 5 के इक्वल हो या फिर 5 से क्या हो? बड़ा हो। और ये वैल्यू कब यूज़ होगी? अगर x जो है लेस देन 5 हो। अब इसमें मेन काम यही है, अगर आपको फंक्शन चूज़ करना होगा तो ये सारे एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी सी है, और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है, ये याद रखना है। सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी अब लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x। अब c हमारे पास असल में क्या है? 5 है। अब फंक्शन कौन सा हमने यूज़ करना है? अब हमारे पास फंक्शन 2 हिस्सों में है, एक ये है और एक ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब ये हमें बताएगा कि हमने फंक्शन कौन सा यूज़ करना है। x अप्रोचेस टू 5, ऊपर छोटा सा माइनस, यानी हम x को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। इस केस में क्या होगा? x लेस दैन 5। तो आप फंक्शन वो वाला चूज़ करोगे जहाँ पे कंडीशन आ रही होगी x लेस दैन 5। तो x लेस दैन 5 वाली कंडीशन ये आ रही है, तो हम फिर फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे? ये वाला, ठीक है। यानी जब हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो x इस नंबर से क्या होता है? छोटा होता है। माइनस आ रहा है तो वैसे ही आप याद रख लें, जब ऊपर माइनस होगा तो क्या होगा? x उस नंबर से छोटा होगा। तो कंडीशन ये वाली आ रही है, तो इसके सामने ये फंक्शन आ रहा है तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी माइनस इंटू एक्स माइनस 5। एक्स का भी हमने पुट तो 5 ही करना है, 5 - 5 0, तो ये हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू c पर छोटा सा प्लस लगाते हैं f ऑफ x। अब फंक्शन इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड से हम 5 को अप्रोच कर रहे हैं, यानी x इस नंबर से क्या है? बड़ा है। अब आपने वो फंक्शन यूज़ करना है जहाँ पे ये कंडीशन यूज़ हो रही है x ग्रेटर दैन 5, तो वो यहाँ पे है। ये इक्वल के लिए भी यूज़ होगी वैल्यू, और x ग्रेटर दैन 5 के लिए भी ये यूज़ होगा फंक्शन, ठीक है। तो हम अब कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? ये वाला x माइनस 5। तो x की जगह पे हमने 5 पुट करना है, 5 - 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास सेम आ गई हैं। तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास लिमिट जो आएगी वो भी क्या आएगी? हमारे पास 0 ही होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम आ गया और वो 0 है। इसलिए जो फंक्शन की 5 लिमिटिंग वैल्यू होगी 5 है, वो हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। अब हमने डिस्कस करना है कंटिन्यूटी।
कंटिन्यूस फंक्शन या फिर डिसकंटिन्यूटी, ये हमने बताना है फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के लिए हमारे पास 3 कंडीशन थी, कौन कौन सी थी कि ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इन तीनों का आंसर अगर सेम आ गया तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हमने यही वैल्यू फाइंड करनी है, हमने फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अब सबसे पहले हमने निकालना है एफ ऑफ 2। अब उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, जब हम निकालते हैं एफ ऑफ 2 तो एक्स असल में इक्वल टू 2 होता है। फॉर, मैंने ये अलग से करके लिख दिया है, फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, जहाँ पे x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है ये आ रहा है, ये फंक्शन तब यूज़ होगा जब x लेस दैन 2 हो या x इक्वल टू 2 हो। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कौन सा यूज़ होना है, ये वाला। तो सबसे पहले हमने यही फाइंड करनी है वैल्यू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 हम फाइंड करेंगे ये जो हमने फंक्शन लिया है, क्योंकि हमारे पास जब x इक्वल टू 2 होता है तो हमारे पास ये फंक्शन आना है। तो इसमें आप x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। इस केस में क्या होगा, x लेस दैन 2 होगा। अब चेक करें x लेस दैन 2 कहाँ पे आ रहा है, वो अगेन ये वाला यहाँ पे आ रहा है x लेस दैन 2, ये यहाँ पे लेस आर इक्वल है, यानी लेस के लिए भी यही फंक्शन यूज़ होगा, इक्वल के लिए भी यही यूज़ होगा। तो अब फंक्शन कौन सा यूज़ हो जाएगा, ये वाला। तो ये फंक्शन चूज़ करना असल मेन काम है, अगर वो आ गया तो लिमिट फाइंड करना बिल्कुल ईजी है। अब आपने जस्ट क्या करना है, एक्स का पे 2 पुट कर देना है। अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x ग्रेटर दैन 2 होगा। तो अब आपने वो फंक्शन यूज़ करना है जहाँ पे x ग्रेटर दैन 2 आ रहा है, ये वाला। यानी ये जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो इसमें क्या है, असल में x ग्रेटर दैन 2 है, तो x ग्रेटर दैन 2 जहाँ पे आ रहा है वो वाला फंक्शन आपने यूज़ करना है, ये वाला। तो x का पे आप 2 पुट कर दो, 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2, इन तीनों की वैल्यू सेम आ गई है। एफ ऑफ 2 डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन से मुराद है इसका कोई आंसर आना चाहिए, वो आर है। सब सारे क्वेश्चन में डिफाइन ही होगा, आपने ये बस बताना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए, और एफ ऑफ 2 के इक्वल भी आ गया। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, लिमिट जो फंक्शन हमारे पास है वो कंटिन्यूस होगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कैसे लिखते हैं, -2 पर लिख देते हैं, राइट हैंड के ऊपर प्लस लिख देते हैं एफ ऑफ 2, तो एफ जो है वो कंटिन्यूस होगा। सेम सारा प्रोसेस सेकंड पार्ट के लिए। अब आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 2 के लिए। सबसे पहले एक्स इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले हमने एफ ऑफ 1 फाइंड करना है। फॉर एक्स इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करते हैं हमने फंक्शन कौन सा लेना है, x इक्वल टू 1 कहाँ पे आ रहा है, अब वो यहाँ पे आ रहा है। तो x एफ ऑफ फॉर x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन हमारे पास कौन सा आएगा, 4। तो एफ ऑफ 1 कैसे फाइंड होगा, इसमें जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने 1 पुट करना है, लेकिन यहाँ पे x आ ही नहीं रहा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, आंसर 4 ही आ जाएगा। अब हमने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या मुराद है कि यहाँ पे फंक्शन वो वाला यूज़ करें जहाँ पे x क्या होगा, लेस दैन 1 होगा, तो वो ये फर्स्ट पे आ रहा है। फिर आपने राइट हैंड लिमिट जब निकालनी है तो वो कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर दैन 1, तो वो कहाँ पे आ रहा है, वो एंड वाला आ रहा है। ये वैल्यूज आपने पुट करनी है और इसका आंसर चेक करना है क्या ये तीनों इक्वल आते हैं कि नहीं। अगर तीनों इक्वल नहीं आएंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, अगर तीनों इक्वल आएंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। आज के लिए ये, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो सारा एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।